हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, आज थमेगा प्रचार। इधर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत चल रहे चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इसमें चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को वोट होने वाला है। उस दिन गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर के चुनाव प्रचार आज से रुक जाएगी। दूसरी ओर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में 21 मई को रक्षा मंत्री बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 22 या 23 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धनबाद में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। वहीं 20 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। 21 मई को अगली सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों 7वां वेतन। इधर झारखंड के अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने कल दिया है। साथ ही अंडों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। अभी अंडा 7.5 रुपये से लेकर 8 रुपये प्रति पीस हो गई है। और झारखंड बोर्ड ने 9वीं और 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 11वीं में 98% तो ही 9वीं में 97% बच्चे पास हुए हैं और बच्चों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर कोल्हान विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों और केयू के पीजी विभागों के नीड बेस्ड 143 असिस्टेंट प्रोफेसरों के मूल प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर मिलान की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी कर ली गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से जल्द आएगा मानसून। इधर देश में मानसून 31 मई को दस्तक देने जा रही है। सबसे पहले केरल में, उसके बाद राजस्थान पहुंचेगा। वहीं झारखंड में 13 से लेकर 17 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। वहीं आज और कल मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर झारखंड बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस साल दोनों ही परीक्षा में 98% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं और सफल विद्यार्थियों को जैक अध्यक्ष ने बधाई दिए हैं। अपना रिजल्ट जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जाँच कर रही ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को शुक्रवार को रिमांड पर ले लिया है। वहीं ईडी पूछताछ कर रही है और कमीशन का पूरा हिसाब ले रहे हैं। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव लाल और जहांगीर की पेशी आज होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोड शो में भीड़। इधर रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के लिए रोड शो किए हैं। इसमें काफी भीड़ देखने को मिली है। साथ ही इधर झामुमो ने बागी तेवर अपनाते हुए नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसके तहत सीता सोरेन को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। साथ लेविन हेम्ब्रोम को भी झामुमो की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को नौकरी में मिलेगी हिस्सेदारी। इधर कांग्रेस प्रत्याशी अश्विनी सहाय ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्रा कर और जनसंपर्क और चुनावी सभाएं कर मतदाताओं से कांग्रेस को वोट करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को नौकरी में हिस्सेदारी देने का वादा किए हैं। दूसरी ओर रांची लोकसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ा दी गई है। 4 जून की रात 11 बजे तक लागू रहेगी। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वोट देने के बाद खाएंगे गोलगप्पे और आइसक्रीम। इधर रांची नगर निगम क्षेत्र के मतदाता वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर लगे स्लॉट पर गोलगप्पे, आइसक्रीम, चाट खा सकते हैं। रांची लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही रांची जिला प्रशासन ने जिले के 214 आर्म्स लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसको लेकर शुक्रवार को नोटिस जारी की गई है। इसके साथ ही जेपीएससी के ओएमआर सीट में छेड़छाड़ पर केस करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट में पेश ओएमआर सीट और मूल सीट के मिलान करने पर अंतर पाया गया है। इसके साथ ही इधर अक्षेश ने शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को जानकारी दिया है कि जमशेदपुर के बेसमेंट से अवैध निर्माण हटाया जाएगा। 10 को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हार्वेस्टिंग सिस्टम की होगी जांच। इधर रांची में बड़े भवनों में हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच 6 अधिवक्ता करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी गई है। साथ ही लोकसभा चुनाव के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में किताबों के वितरण पर ग्रहण लग गया है।
चुनाव के कारण स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में किताबों के वितरण करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गर्मी छुट्टी में 5 दिन की बढ़ोतरी की गई है। 2 जून तक की जगह अब 7 जून तक सरकारी विद्यालयों में गर्मी छुट्टी रहेगा। इसके साथ ही झारखंड में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 13 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दी गई है। बताते चले दुमका और राजमहल गोड्डा में 1 जून को वोट होगा। दूसरी ओर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने 600 होमगार्ड जवानों को सड़क पर तैनात करने का निर्णय लिया है। इस पर गृह विभाग की हरी झंडी मिल गई है। 15 जून के बाद होमगार्ड जवानों को सड़कों पर तैनात कर दिया जाएगा। नया नियम लागू हो जाएगी। साथ ही इधर 20 मई को आदिवासी समाज के द्वारा दलमा के जंगलों में सेंद्रा पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर वन विभाग ने सेंद्रा पर्व पर जानवरों का शिकार न करने की अपील की है। दूसरी ओर बोकारो जिले में अब तक कुल 6334 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट किए हैं। इधर 20 और 25 मई को चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर के साथ ही हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव में वोट होने वाला है और मतदान को लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में कल्पना सोरेन ने एक चुनावी सभा को कल संबोधित किया है और राजमहल लोकसभा सीट के प्रत्याशी विजय हंसदा के लिए वोट मांगा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो संविधान को बदल देंगे और आदिवासियों और दलितों का हक छीन लिया जाएगा। पाकुड़ में 1 जून को वोट डाला जाएगा। इधर सीता सोरेन ने गांडे में हेमंत सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य का विकास संभव है। इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण महत्वपूर्ण है। अंतिम चरण में संथाल परगना प्रमंडल के 3 संसदीय सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 3 सीटों पर कुल 52 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं संथाल परगना में 1 जून को मतदान होने वाला है। दूसरी ओर बोकारो के बेरमो बाजार में अपराधियों ने कल 3 दहाड़े फायरिंग किए हैं। हालांकि इस गोलीबारी में कोई घटना नहीं घटी है। इसके साथ ही पलामू में मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। पुलिस ने मवेशी लदे वाहन के साथ 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के तार बिहार से जुड़ा हुआ है। साथ ही बोकारो में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बयान दिया है। कहा कि चुनाव प्रभावित करने के लिए मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ गोड्डा जिले में तेज आंधी और भारी बारिश ने कहर मचाया है। भारी बारिश के कारण आसमानी कहर से 1 बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही तेज हवा और आंधी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर 20 मई को वोट। इधर चतरा लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 9 मतदान केंद्रों को रिलोकेट किया गया है। चतरा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को वोटिंग होने वाला है। दूसरी ओर रांची में एचईसी के क्वार्टर पर अतिक्रमण शुरू हो गया है। इन आवासों में वैसे लोग भी रह रहे हैं जिनका एचईसी से कोई भी नाता नहीं है। कर्मचारी परेशान है लेकिन प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी ओर चाईबासा में छोटे परिवारों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन परिवारों को शौचालय नहीं दिया गया है, शौचालय नहीं बना है, वैसे परिवारों को चिन्हित करते हुए शौचालय देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ गर्मी से अस्पताल में मौसमी बीमारी के मरीज बढ़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मर्रांडी ने गिरिडीह के गांवा प्रखंड में कल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार घर घर बिजली पहुंचाई है। 400 पार के लिए देवरी में बाइक जुलूस भी निकाला गया है। दूसरी ओर आज देश महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा चाह रहा है। महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। बेरोजगारी इस तरह से छा गई है कि नौजवानों का भविष्य बेकार हो गया है। देश में दलितों और महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर ने कल बिरनी प्रखंड में सभा को संबोधित करते हुए ये बात बोले हैं। अगली बड़ी खबर 19 को घाटशिला में जनसभा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के पहले दूसरे चरण की सारी सीटों का प्रचार प्रसार करने के बाद तीसरे चरणों में जुट गया है। तीसरे चरण की जमशेदपुर लोकसभा के लिए 19 मई को प्रधानमंत्री कार्यक्रम जमशेदपुर में होगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि
कि झारखंड में पहले कांग्रेसी सांसद नौकर शाह अब कांग्रेस के मंत्री के कर्मचारी के नौकर के घरों से नोटों का पहाड़ मिला है। उन्होंने कहा है कि शासी परिवार के इशारों पर झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरों का चैन छीन लेने का वादा किया। प्रधानमंत्री गिरिडीह में कल बोल रहे थे। इसके साथ ही रांची पुलिस ने लोकसभा चुनाव और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अपराधियों पर, जमीन कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस की टीम ने 51 अपराधियों और जमीन कारोबारियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर और मैट्रिक संपूरक परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि जारी कर दिया है। आप सभी 17 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक के लिए 21 मई से आवेदन लिया जाएगा। इसके साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक कॉलेजों को चांसलर पोर्टल से नामांकन लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव के दिन रांची यूनिवर्सिटी में परीक्षा तिथि के बदलाव करने की मांग की गई है। दूसरी ओर सीयूईटी यूजी की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 18 मई तक परीक्षाएं चलेगी और परीक्षा ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में 1202 रेल कर्मचारी, सहायक लोको पायलट और गार्ड बनाए जाएंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल से ये आदेश निकला है। इसके लिए जल्द ही परीक्षा ली जाएगी। दूसरी ओर भूमि माफियाओं पर राज्य सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट नाराजगी जताई है। साथ ही इधर रिम्स ओपीडी भवन का काम जल्द शुरू होगा। अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, साइबर क्राइम पर नकेल। इधर साइबर अपराध के बढ़ रहे मामले को देखते हुए उस पर नियंत्रण और निराकरण के लिए राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय बनाने की पहल हो गई है। इसके लिए देश भर में 7 रीजन बनाए गए हैं और सभी राज्यों को उस रीजन में बांटा गया है। बनाए गए 7 रीजन में जामताड़ा भी शामिल है। इसके साथ ही इधर बिहार में एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों की जांच शुरू हो गई है। झारखंड के पत्ते पर निबंधित और राज्य की निष्क्रिय संस्थाओं के निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव से ज्यादा मतदान। इधर झारखंड में सोमवार को हुए चौथे चरण के मतदान के बाद मंगलवार को वोट